देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे हम मकर राशि के लिए 16 से 22 मार्च की। पर शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोई-कोई समय ऐसा होता है किसी व्यक्ति के लिए कि जब उसे बड़े शांति से उस टाइम को निकाल देना चाहिए। चुप रहने में भलाई रहती है। थंबनेल में आपने देख ही लिया। मतलब खराब समय को शांत रह के अगर व्यक्ति निकाल दे, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि ज़्यादा जब हम प्रयास करते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तो परेशानी तो आ ही रही है। उस परेशानी को बारे में सोच-सोच के हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो राहत नहीं मिल पाती है। अभी फ़िलहाल ये जो समय आपका चल रहा है, ये मिले-जुले फल वाला है। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, सभी तरह के फल आपको मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक बात का जो ध्यान आपको रखना है, मकर राशि को स्पेशली रखना है, वाणी पे नियंत्रण। बोलते समय सावधानी, क्योंकि आपकी ज़ुबान ही है जो आपके दोस्तों को भी आपका दुश्मन बना सकती है इस समय पे। एक ज़बरदस्त ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके सेकंड हाउस में है, राहु और मंगल। देखिए, राहु अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और मंगल में खुद में बहुत एनर्जी है, बहुत अग्नि है। राहु शनि की सेना के प्रमुख ग्रह हैं और इतने एग्रेसिव हैं कि किसी भी नियम कायदे में, अनुशासन में रहना नहीं चाहते। इसीलिए 4 नंबर के लोग भी नहीं रहना चाहते। दूसरी तरफ मंगल कौन है? मंगल है देवताओं के सेनापति, सूर्य का फुल सपोर्ट, बृहस्पति का फुल सपोर्ट, देवताओं की सेना अलग से। तो ऐसे में क्या होगा कि मंगल भी अग्नि तत्व प्रधान हो गए। ज्योतिष शास्त्र में दोनों में ही अग्नि तत्व प्रधान होता है और जब ये दोनों ग्रह एक साथ वाणी के स्थान में बैठते हैं, तो पहली बात तो एक बैठ जाए तब भी दिक्कत, जब दोनों बैठ जाए तो बहुत ही दिक्कत। और ये कॉम्बिनेशन अभी चलेगा, महीना भर कम से कम चलेगा। 45 दिन मंगल एक राशि में रहते हैं। 23 फरवरी को मंगल यहाँ पे आए थे। 45 दिन आप काउंट कर लो। तो क्या करना है आपको इस समय पर? आपको इस समय पे ये करना है कि बोलते समय वाणी पे नियंत्रण रखना, बहुत गुस्सा किसी पे मत करना। ज़्यादा गुस्से में आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, लोगों के साथ में व्यवहार आपका बिगड़ सकता है। तो वाणी पे नियंत्रण रखना बहुत समझ करके। दूसरा, ये अंगारक योग जिस घर में बैठ जाता है, जिस जहाँ बन जाता है, उस हाउस से जुड़े कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट व्यक्ति की लाइफ में आते हैं। सेकेंड हाउस होता है स्थिरता का, सेविंग्स का, जो पैसा आपने कमाया उसको किस तरह से इन्वेस्ट किया, कैसे जोड़ा, ये उसका घर है। जब सेकेंड हाउस में राहु मंगल का योग बनेगा तो कहीं ना कहीं आपकी सेविंग्स डिस्टर्ब होंगी, जोड़ा हुआ पैसा इधर उधर जाएगा, खराब होगा, बर्बाद होगा। तो थोड़ा सा संभल जाना, जल्दबाजी मत करना, गलत जगह इन्वेस्टमेंट मत करना, किसी के झांसे में आके पैसा उसको नहीं देना है। और अगर आप ब्याज बट्टे का काम करते हो, फाइनेंस का काम करते हो, तो स्पेशल समझ जाइए, कोई व्यक्ति आपको अपनी बातों में बहला फुसला के आपका पैसा ले सकता है और पैसा आपका नष्ट हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आपको भी इस समय पर सेविंग्स पे फोकस करना है, खर्चे पे दूर रहना है, गलत पैसा किसी को देना नहीं है, वाणी पे नियंत्रण रखना है। राहु मंगल सेकंड हाउस को मारक भाव भी बोलते हैं। सेवंथ और सेकंड दोनों ही मारक भाव है, लेकिन इसमें भी सेकंड हाउस को ज्यादा मारक बताया। क्यों? अष्टमाद अष्टमम चापी द्वितीयम प्रबल मारकम, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। तो अब ये जो आपका सेकंड हाउस में राहु मंगल है, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज देगा, रक्त विकार देगा, गर्मी की प्रॉब्लम्स दे सकता है, करंट वगैरह से नुकसान दे सकता है, या बहुत ज़्यादा क्रोध के कारण नसों से जुड़ी समस्याएं दे सकता है, बीपी बढ़ा सकता है आपका। तो स्वास्थ्य पे फोकस करना, नहीं तो दिक्कत आना आपको तय है। एक और जो योग बना हुआ है, अच्छे योग पे भी चर्चा करेंगे हम, लेकिन सूर्य शनि का योग, 1 महीने के लिए सूर्य और शनि दोनों आपके थर्ड हाउस में आ गए। हालांकि तीसरे घर में पाप ग्रहों का होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा खराब है। मान सम्मान का ध्यान रखना, हड्डियों से जुड़े रोगों का ध्यान रखना, पिता के साथ रिश्तों का ध्यान रखना। ऑलरेडी बृहस्पति आपके 6th हाउस में है और बृहस्पति का थोड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा। क्या सपोर्ट मिलेगा? गुरु की दृष्टि में चूंकि अमृत होता है और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है आपके 10th हाउस पर, मतलब आपका काम काज और करियर तो ठीक रहने वाला है, वो नहीं बिगड़ेगा। आय का जो साधन है आपके पास वो बना रहेगा, पैसा आपके पास आता रहेगा। खर्चे खूब हो सकते हैं, जोड़ा हुआ पैसा जा सकता है, उधार दिया हुआ पैसा नहीं आए, पॉसिबल है, बट फिर भी रोजगार बना रहेगा आपके पास में, ये एक अच्छी चीज है। इस बृहस्पति देवता की जो दृष्टि है वो सेकंड हाउस पर भी है, इसीलिए क्या होगा कि जो नुकसान आपको ज्यादा हो सकता था वो उतना ज्यादा नहीं होगा, ये थोड़ा कम होगा। क्यों? बृहस्पति हर एक चीज को संभाल लेंगे अभी, इसलिए उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा ध्यान रखना। अष्टम भाव में केतु का गोचर है, कुत्ते, बिल्ली, जंगली जानवर, इनसे विशेष बच के रहना, ये आपके लिए खराब है। व्हीकल वगैरह के सामने कुत्ता आने से, बिल्ली आने से, जितनी भी दुर्घटनाएं होती है ना, वो इसी योग के कारण होती है। तो दोस्तों, आने वाले जो 7 डेज है, एक बार इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप अपने सप्ताह को
प्लान कर सको कौन से दिन काम करना है, कौन से दिन नहीं करना है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले 2 चीज़ें हैं, अगर आपने हमारा पेज फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनका मकर राशि बनती है, गैप पे जिनका नाम है, उनको भी आप ये राशिफल फॉरवर्ड कर सकते हो। और अगर आपके लाइफ में कोई विशेष प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो कंसल्टेशन के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन है, पूरा एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा। तो अभी 7 डेज़ की बात करते हैं। 16 तारीख से सप्ताह स्टार्ट होगा। 16 तारीख को फर्स्ट हाउस में चंद्रमा आपके रहेंगे। 16 तारीख का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि प्रथम भाव में चंद्रमा मन में उत्साह देता है, शरीर में आरोग्य देता है और नए-नए चीज़ों की प्राप्ति होती है, उसको मन की इच्छाएँ पूरी होती हैं। तो कहीं न कहीं 16 तारीख का दिन बहुत अच्छा है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में सप्ताह की शुरुआत आपकी होगी। 17 और 18 ये 2 दिन आपके लिए एवरेज है क्योंकि सेकंड हाउस में चंद्रमा का फल एवरेज होता है। हालाँकि चंद्रमा धन के कारक है, तो धन के मामले में अच्छा रिजल्ट देते हैं, बट क्योंकि अभी राहु मंगल जैसे ग्रह सेकंड हाउस में बैठे तो इसलिए एवरेज फल मिलेगा, बट ठीक है। 19 तारीख और 20 तारीख ये 2 दिनों में दोनों दिन अच्छे हैं आपके लिए। 20 तारीख को हालांकि सूर्य चंद्रमा साथ ज़्यादा होंगे, अमावस का प्रभाव रहेगा, तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। लेकिन 19 तारीख का दिन ऐसा है, किसी भी काम से फ़ायदा, ट्रैवल से फ़ायदा, प्रमोशन से फ़ायदा, छोटे भाइयों से लाभ, भाग्य का साथ और पूजा पाठ में रुचि, धार्मिक स्थानों की यात्रा, ये सब चीज़ें, ये सब फल आपको मिल सकता है 19 तारीख के दिन। 21 तारीख और 22 तारीख ये 2 दिन इस पूरे वीक के सबसे खराब दिन है। इन 2 दिनों के अंदर क्योंकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहेंगे, चतुर्थ चंद्रमा का मतलब है मन में पीड़ा, तन में संताप, हेल्थ इश्यूज़, दिक्कतें। तो आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करना है। इस वीक को शांति के साथ निकालना है, वीकेंड पे ध्यान रखना है। गलत जगह मत चल जाना, गलत ट्रैवल मत कर लेना, गलत चीज़ें खा मत लेना। खैर, ओवरऑल आपका ये सप्ताह बहुत अच्छा है, 2 दिन खास ध्यान रखना और अगले सप्ताह में फिर आएँगे एक नए राशिफल के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।